और आज हम ये देखेंगे टपरवेयर में, जैसे हम बात करते हैं 6 पिलर की। तो पहला होता है कि बाय राइट, यानी कि हम बाजार से जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि हम कम रेट वाला दें, हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए लेना है, तो हम खरीदने के टाइम पे कोई कंजूसी नहीं करते हैं। तो उतना ही ज़रूरी है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, तो वो टाइम पे हम कभी कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि स्टोरेज के टाइम पे भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। स्टोरेज भी उतना ही केयरफुली करना चाहिए, ताकि जब तक हमारा सामान हमारे घर पे रहता है, यूज़ में आता है, तब तक वो सेफ भी रहे और सही में उसका हम न्यूट्रिशन वैल्यू ले पाए। तो आज जैसे हम बात करेंगे, बाय राइट हो गया कि हम खरीदने के टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, स्टोरेज के टाइम पे क्यों। तो आज मैं दिखाना चाहती हूँ 2 टाइप के स्टोरेज, एक है स्टोरेज और दूसरा होगा रेफ्रिजरेटर स्टोरेज। टपरवेयर हमें कैसे हेल्प करता है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ मेरा ड्राई स्टोरेज किचन। और जब मैंने टपरवेयर की शुरुआत की थी 2002 में, जब मुझे कुछ प्रोडक्ट फ्री में मिले थे और कुछ मैंने अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से परचेज किए थे। सो आप देख रहे हो, ये 18 से 20 साल हो गए हैं मेरे प्रोडक्ट को, और आई थिंक मैंने 3 टाइम सील को चेंज करवाया है, अदरवाइज कंटेनर एज इट इज है। टपरवेयर ड्राई स्टोरेज हमें कैसे सपोर्ट करता है? तो टपरवेयर ड्राई स्टोरेज हमारे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे कि मैंने ये टपरवेयर के कंटेनर यहाँ पे रखे हुए हैं। सोचो कि इसकी जगह पे मैं अगर कोई स्टील कंटेनर रखती थी या ग्लास की बर्नियाँ रखती थी, तो शायद मैं इतना कवर नहीं कर पाती थी। यहाँ पे मेरे घर के लिए जो मंथली मुझे जो हर एक दिन जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ। इसके साथ साथ में बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में पॉलिश विंडो दिया जाता है, ताकि क्लियरली वो दिखता है कि हमने क्या सामान स्टोर किया है। दूसरा है कि एक दूसरे के पास में ये सेट हो जाता है, तो इसके कारण थोड़ी सी भी जगह वेस्ट नहीं जाती है। आपने देखा होगा कि हम एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रख रहे हैं तो भी इक्वली हाइट हो जाती है, और यहाँ पे हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सो जितना हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम सामान को प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं। और एक कंटेनर आ जाता है जहाँ पे हमें कोई अलग से कैबिनेट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने ओवल नंबर 4 यहाँ रखा हुआ है, और उसके ऊपर का कैबिनेट आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने ओवल्स नंबर 2 रखे हैं, और उसके बाजू में मैंने ओवल नंबर 1 भी रखा हुआ है, पर फिर भी इक्वल हाइट हो जाती है। तो टपरवेयर से बेनिफिट होता है कि हमारे किचन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। उसके साथ साथ में अगर बात करूं तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो इतने एयरटाइट है कि वो हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपना हार्ड सरफेस के ऊपर रखना है, और इसको बंद करने के समय इस तरह से अपने फिंगर्स को घुमाना है और एयर का आवाज आता है, तो ये हो जाता है हमारा 100% एयरटाइट। इससे और एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर समझो मुझे अपनी सफाई करनी है तो सारा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मैं अपना लिक्विड बना लेती हूँ और स्पंज के साथ में उसको क्लीन कर लेती हूँ, और मैं अपना कैबिनेट में वापस लगा देती हूँ। इसके कारण मेरा काफ़ी समय भी बच जाता है, प्लस मेरा समय वहाँ पे बच जाता है कि हर एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है। कोई अनजान भी मेरे घर पे आता है, उसको भी कुकिंग करना है, तो आसानी से वो सारी चीज़ें ढूंढ पाता है। यहाँ पे आप देखोगे जहाँ मैंने कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं जो रेगुलर यूज़ में नहीं होते हैं, पर महीने में कभी हम 1-2 बार यूज़ में ले लेते हैं। जैसे कभी हमने ओट्स बना लिए, कभी हमने मसाला ओट्स बनाए, पोहा भी ऐसे हफ्ते में एक आधा बार बन जाता है, तो वो सारा इस कैबिनेट में मैंने रखा हुआ है। और ये कैबिनेट जो मैंने रखा हुआ है वो है मेरे नाश्ता के लिए। तो आप देखोगे कि टपरवेयर किस तरह से हमें सपोर्ट करता है कि कोई भी चीज़ हम खोल के देखते हैं
तो वो क्रिस्पी ही रहता है। सो मुंबई के वातावरण में अगर बारिश के सीज़न में भी अगर हमें इसको यूज़ करना है तो वो सॉगी नहीं हो जाता है। और इसको भी बंद करने के लिए एयर का आवाज़ आया, ये बंद हो गया, हमने वहाँ पे रख लिया। तो इससे कारण मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है कि मेरे बच्चों को बार बार वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ रही है, पूछना नहीं पड़ता है कि मम्मा ये कहाँ रखा है। और ख़ास करके वर्किंग लेडी के लिए टपरवेयर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी का लिस्ट तैयार करने में भी कम समय लगता है। जस्ट अपना कैबिनेट को ओपन किया, पेपर पेन लिया और क्या चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई है जो बाजार से लेके आना है, तो ग्रोसरी का लिस्ट भी हमारा फ्यू सेकंड में बन जाता है। ये था मेरा ड्राई स्टोरेज। बल्क स्टोरेज भी हमारे पास है, मैं आपको उसको वीडियो बना के आपको भेजूंगी, जहाँ पे हम 20 kg 10 kg राइस और दाल कैसे स्टोर करके रखते हैं। और अभी हमें ये सीखना पड़ेगा कि लोग जब भी हम बात करते हैं टपरवेयर के लिए तो काफ़ी एक्सक्यूजेस मिलते हैं कि नहीं हम तो स्टोर करते ही नहीं है। पर आई एम श्योर कि ये टाइम टपरवेयर वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम एवरीडे वीडियोस देखते हैं, कुछ ना कुछ नया बना के आप अपने परिवार को खिला रहे हो, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है कि नहीं लॉकडाउन है, मेरे घर पे ये चीज़ नहीं है। तो ये टाइम है बेस्ट कि आप टपरवेयर के वैल्यू बात करते हैं ना, वो वैल्यू अपने कस्टमर तक लेके जाइए और ये बेनिफिट दिखा के आप अपने ऑर्डर बुक कीजिए। क्योंकि अभी टपरवेयर भी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं और अच्छी ऑफर ये टाइम पे टपरवेयर हमें दे रहा है, उसका बेनिफिट आप अपने कस्टमर तक लेके जाइए। उसके साथ साथ में मैं आती हूँ जैसे रोज का जो हमारा ऑनियन रहते हैं, फिर पोटैटोज रहते हैं, जैसे लहसुन रहता है, तो यहाँ पे इसे हम एकदम हाइजीनिक रख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम पोटैटोज और ऑनियन ऐसे कोई कॉर्नर पे खुला छोड़ देते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी जर्म्स लगने का भी चांसेस होगा। यहाँ पे जैसे मैंने गार्लिक को स्टोर किया हुआ है और हमारे घर पे रोज बनानास आता है, और बनानास भी हम फ्रीज में नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट हम फ्रीज में रखते हैं पर बनानास फ्रीज में नहीं रखा जाता है। तो बनानास भी यहाँ पे स्टोर करती हूँ ताकि मेरे बनानास भी जर्म्स फ्री रहे। अभी जैसे मैंने आप सबको बताया था ना कि हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक था ड्राई स्टोरेज, तो बल्क स्टोरेज क्यों जरूरी है वो भी समझ लिया। दो बेनिफिट होता है अगर हम टपरवेयर का कंटेनर यूज़ करते हैं। एक तो हम जो चीज़ें बाजार से लेके आते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है, फ्रेश रहता है, वो अपने न्यूट्रिशन नहीं छोड़ता है। जैसे दाल भी अगर हम बात करें कि दाल है तो उसको टपरवेयर में क्यों रखना चाहिए, पर अगर दाल भी बिगड़ती नहीं है, समझो कि तुअर का दाल है, उसको तेल लगाया हुआ हम लेके आते हैं, वो बिगड़ता नहीं है, पर हम नॉर्मल कंटेनर में रखते हैं तो वो सॉगी हो जाता है। तो जो दाल में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन लास्ट कटोरी तक हम पकाते हैं वो नहीं मिलता है। उसके साथ एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जब हम बल्क स्टोरेज करते हैं, जब सीजनली हम स्टोरेज करते हैं, जैसे उसके लिए हमारे पास 10 किलो 20 किलो कंटेनर भी अवेलेबल है, और उसके अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो दो बेनिफिट हो जाता है। एक बेनिफिट ये होता है कि सीजन में सामान कम प्राइस में मिलता है, रेट उसका कम रहता है जब हम सीजन के बिना खरीदते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि हम नॉर्मल टेम्परेचर में सामान को रख रहे हैं। उसका मतलब है कि उगाने के समय जितने भी जो अशुद्धियाँ होती है वो सारी उसमें से निकल जाती है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज को लेके। अभी मैं आपको बताऊंगी हमारा रेफ्रिजरेटर को लेके। तो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। सो मोस्ट ऑफ आज अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर पे स्मार्ट फ्रिज है कि फ्रिज है, तो मुझे 99% लोगों का आंसर मिलता है कि नहीं हमारे घर पे तो स्मार्ट फ्रिज है। मैं आपको और एक सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने अपना फ्रिज को डीप क्लीन कब किया था, तो लेडीज जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो टाइम में होता है कि साल में एक बार जब दिवाली आती है हम सारा सामान निकालते हैं और उसको हम क्लीन करते हैं। वैसे कब थोड़ा आगे आगे से हम सफा कर लेते हैं, पर डीप क्लीनिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर हमें हेल्दी रहना है और हमारे फैमिली को हेल्दी भी रखना है, तो
हमारे फ्रिज की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, और फ्रिज को जर्म्स फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बाजार से लेके आते हैं और हम फ्रिज के ट्रे में रख देते हैं, और वो बैक्टीरियाज है वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की चीज़ों को ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिज कैसे काम करता है। जो मेरा फ्रिज है वो डबल डोर का है, मतलब फ्रीज़र है वो साइड पे है। शायद कुछ लोगों के फ्रिज डीप फ्रीज़र ऊपर रहता है और फ्रिज का कपाट है वो नीचे रहता है। मेरा वो जो फ्रिज है वो फ्रिज डबल डोर का है। जैसे मटर की सीजन चल रही थी और मैंने मटर स्टोर किया, आप मटर में आपको दिखाऊंगी, एक एक दाना अलग रहता है, राइट। तो आज अगर मुझे मटर पनीर सब्जी बनानी है और पाव भाजी बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और मैं आराम से पाव भाजी से लेके हर चीज़ घर पे बना सकती हूँ, ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी, और मुझे कोई भी चीज़ महंगी वाली लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप फ्रीज़र का जो हम टेम्परेचर की बात करें तो -18 तक ये टेम्परेचर चला जाता है। और मैं टपरवेयर की बात करूँ तो जैसे मैंने ये स्ट्रॉबेरी का सीज़न था, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी स्टोर किए हुए हैं, इसके साथ नींबू, फिर आवोकाडो। मैंने जब मैं उठी गई थी तब मैं बहुत सारा लेके आई थी और मैंने उसके जूस बना के रख लिए थे, क्योंकि उसका पल्प बना के रखा हुआ था, क्योंकि आवोकाडो में बोला जाता है कि शरीर में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो काफ़ी हद तक हमें मिल जाता है। डीप फ्रीज़र की अगर मैं बात करूँ तो कैसे बेनिफिट देता है कि हर एक टपरवेयर प्रोडक्ट के बीच में विंडोज़ दिया जाता है। आप देख रहे हो ये जगह जहाँ से अच्छे से एयर पास होती है, और उसी के कारण आपने जैसे मटर देखा वो जम नहीं जाता है, राइट, ये जमता नहीं है। तो ये टेम्परेचर 18 डिग्री तक होता है, पर मोस्ट ऑफ मैंने मुंबई वालों का फ्रिज देखा हुआ है कि वो एकदम से जो भी बाजार से हम लेके आते हैं वो पैकेट्स रखे हुए हैं। इसके कारण प्रॉपरली फ्रिज में एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, और एयर सर्कुलेशन नहीं होने के कारण काफ़ी समय फ्रिज मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है। फ्रिज का कंप्रेसर को भी वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, इसके लिए हमारी फ्रिज की लाइफ भी कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डोर में जो फ्रीज़र का डोर है वहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो जो चीज़ें मेरी जैसे कि कस्टर्ड पाउडर, वो शायद साल में 1 या 2 बार हम जब फ्रूट सलाद बनाते हैं हम यूज़ करते हैं, वैसी चीज़ मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। और मेरा फ्रीज़र में मतलब हम जो फ्रीज में स्टोर करेंगे सारी चीज़ें, जैसे मीठा चटनी है, लहसुन का चटनी है, ये सारी चीज़ें हम अगर स्टोर करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है, और उसके साथ साथ में हमारा फ्रीज है वो बैक्टीरिया फ्री रहता है। तो अभी ये हो गई हमारा डीप फ्रीज़र की बात। अभी दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि डीप फ्रीज़र के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिज और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मिल्क प्रोडक्ट रखे हुए हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री रहता है, यानी कि 2 to 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा। जहाँ पे मैंने ये मिल्क रखा हुआ है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मलाई को स्टोर करके रखी हुई है। सो मलाई में कोई ऐसा पीलापन नहीं आ जाता है, आप देख सकते हो मलाई वाइट का वाइट ही है। सो कोई भी चीज़ अगर हमें डेयरी प्रोडक्ट स्टोर करना है तो डेयरी प्रोडक्ट फ्रिज के ऊपर वाला, या आपका अगर फ्रिज डबल डोर है, ऊपर फ्रीज़र है, तो फ्रीज़र का नीचे का जो डिपार्टमेंट रहता है, जो कंपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। यानी कि मलाई रख सकते हो, बटर रख सकते हो, आप चीज़ रखना चाहते हो, या फिर आप पनीर रखना चाहते हो, या फिर आप कर्ड जमा के रखना चाहते हो, तो ये सारा चीज़ है वो आपका रहेगा 2 to 5 डिग्री के बीच में। तो ये टेम्परेचर हमारा सेट किया जाता है 2 to 5 के बीच में। अभी जब हम नीचे के पार्ट में आते हैं, यानी कि फ्रीजर के जस्ट नीचे के पार्ट में आते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर सेट किया जाता है
3 to 5 के बीच में, यानी कि 3 to 5 के बीच में अगर कुछ चीज़ें हमें स्टोर करनी है, तो जैसे ये आटा है, जैसे हम गुजराती लोग भाकरी बनाते हैं, तो भाकरी का आटा है, हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, जो बिल्कुल भी काला नहीं होता है। कोई भी टाइप का बैटर अगर आपको स्टोर करना है तो आप यही पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका डीप फ्रीजर के नीचे जो अपने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए हमने बात किया है, डेयरी प्रोडक्ट के इमीडिएटली नीचे का जो पार्ट रहता है वहाँ पे आप रख सकते हो आटा, कोई भी टाइप का बैटर, उसके साथ आपके घर पे कोई जो खाना बचता है, यानी कि जो लेफ्टओवर्स है वो रखना है, तो आपको ये यहाँ पे रखना रहता है। उसके बाद का जो नीचे का पार्ट रहता है वहाँ का टेम्परेचर है 6 to 8 के बीच में, और 6 to 8 के बीच में आप कटा हुआ वेजिटेबल्स रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे जैसे अदरक है हमने रखे हुए, टमाटर, हमने यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, धनिया पत्ती रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने सलाड्स के सब वेजिटेबल्स को स्टोर किया है। और जो नीचे का ड्रोवर की अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे का ड्रोवर 8 to 10 के बीच में उसका टेम्परेचर सेट किया हुआ रहता है, जहाँ पे आप लीफी वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पालक रखे हुए हैं, आप देख सकते हो पालक। सो जब मैं पालक एक साथ बाजार में जाती हूँ तो एक साथ में ही पालक लेके आ जाती हूँ, और एवरी टाइम पालक के लिए कुछ ना कुछ पकाना रहता है, दाल पालक बनाना या पालक पनीर बनाना है, तो एकदम इजी पड़ जाता है। इस तरह से हमें लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट यहाँ पे रखना चाहिए, जिसका टेम्परेचर रहता है 8 to 10 के बीच में। आप देख रहे हो कि मैंने वेजिटेबल्स ट्रे में भी डायरेक्टली कोई फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं रखे हुए, ताकि मेरा फ्रीज है वो बैक्टीरिया फ्री रहे। तो लोगों का सवाल ये रहता है कि इतना ज़्यादा टपरवेयर और हमारे फ्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर यहाँ पे आप टपरवेयर को इस तरह से सेट करके रख सकते हो कि जहाँ आप देखो मैंने भिंडी भी यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हो भिंडी को, राइट। तो भिंडी भी रखी हुई है, तो जब भी मेरी मर्जी होगी मैं भिंडी पकाऊंगी। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए हम लोग ये शेल्फ को यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवर। अभी आते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर डोर के पार्ट में। सो जो डोर है उसका टेम्परेचर 13 डिग्री तक सेट किया जाता है। सो नीचे के पार्ट में हम लोग नॉर्मली पानी स्टोर करते हैं, और पानी जैसे कि अभी बहुत गर्मी हो रही है तो पानी इनफ कूलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग भी नहीं होता है, तो पानी यहाँ पे ही स्टोर करना चाहिए। कोई और एक जगह पे करते हैं तो शायद कूलिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वो थ्रोट इन्फेक्शन करने का भी चांसेस रहता है। आप देख रहे हो कि जो रेगुलर में मेरे मसाले यूज में आते हैं, वो रेगुलर मसाले यहाँ पे मैंने स्टोर किए गए हैं, जिस चना मसाला, क्योंकि 13 डिग्री में अगर कुछ चीज़ें आपको स्टोर करनी है तो वहाँ पे बिल्कुल भी मेडिसिन या फिर एग अगर आप यूज़ करते हो, जैसे कोई अंडा खाते हैं, तो डोर पे नहीं रखना चाहिए, उसको डेयरी प्रोडक्ट के हिस्से वहाँ पे ही रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहे। सो मेडिसिन एग रखना है तो वो डोर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आपको उसको यहाँ पे ही रखना चाहिए। डोर के लिए जो है तो पानी रखना है, कोई भी टाइप का मसाला स्टोर करना है तो वो कर सकते हो। आजकल अलग अलग सॉस मिलता है, वो भी रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे मैंने टोमेटो सॉस भरा है हमारा स्क्वीज इट में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रिज। सो आज कैसा लगा आप सबको? आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हो अपना कमेंट में कि हमारा फ्रीज का जो और ड्राई स्टोरेज मैंने आपको समझाया वो आपको कैसा लगा, और तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हो। तो जैसे हमने बाय राइड किया, हमने स्टोर राइड दो तरह से सीख लिया, एक था हमारा ड्राई स्टोरेज और दूसरा था हमारा रेफ्रिजरेटर। उसके साथ साथ में और भी चीजें मैंने आपको दिखाई जो पोटैटोज और ऑनियंस के लिए है, फ्रूट्स के लिए है, गार्लिक के लिए है। टपरवेयर के पास हर एक टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी तीसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो है प्रिपरेशन राइट। अगर सही में हमें सच बताना कि कुकिंग करने में मज़ा तब आता है
जब सब चीज़ें रेडीमेड मिले, राइट। और अगर वैसा सब चीज़ें अगर फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती है, वहाँ पे हमें बहुत ही बोरिंग होता है कुकिंग करना। पर और मैं अगर मेरी बात करूँ तो चॉपिंग मेरे लिए सबसे बोरिंग जॉब था, पर आज चॉपिंग मेरे लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि बहुत मैं एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि प्रिपरेशन के लिए टपरवेयर हमें कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे मैंने स्क्वीज़िट आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने हनी रखे हुए हैं। सो आप देख रहे हो हनी एक ड्रॉप भी गिरता नहीं है, राइट। इसको मैंने बंद करके रख लिया, तो कोई भी जम्स यहाँ पे हनी में नहीं जाएगा या फिर चींटी भी जाने का डर नहीं लगता है अगर हनी हमने यहाँ पे रखा। जैसे हम कांच की बोतल है वो उसी बोतल को ही रख लेते हैं, या फिर प्लास्टिक का रेड कलर का जो बोतल आता है बाजार में मिलता है, वो अगर हमने यूज कर लिया तो क्या होता है, वो प्लास्टिक सही नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल है। तो वो प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और कांच की बोतल अगर हम रेडीमेड लेके आ जाते हैं, वहाँ पे अगर सॉस डायरेक्टली यूज करते हैं तो कभी ना कभी वो उसके जो कॉर्नर रहता है वहाँ पे फंगस लगने का डर रहता है। तो ये था हमारा किस तरह से हमें चीज़ें यूज़ करना। अभी जैसे प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये है मेरा मैजिक फ्लो। जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, मैं इस तरह से अगर इसको गिराती भी हूँ तो भी गिरता भी नहीं है। सो मुंबई में अगर किचन छोटे छोटे रहते हैं और मैजिक फ्लो के कारण हम काफ़ी ऑयल तो बचा सकते हैं। नॉर्मली ऑयल रखना है तो नीचे एक प्लेट रखनी पड़ती है, और जब हम प्लेट रख लेते हैं तो कम से कम एक तड़के को दाल में तड़का देते हैं, उतना ऑयल तो हम अपने डस्टबिन को पिला देते हैं। उसके साथ साथ में मैजिक बॉक्स है हमारा, जहाँ पे एवरीडे के जो मसाले हैं वो काम में आने वाले हैं। उसके बाद मैं आऊँगी चॉपिंग के ऊपर कि चॉपिंग में टपरवेयर कैसे हमें हेल्प करता है। तो पहला ये नाइफ है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं पैरिंग नाइफ। पैरिंग नाइफ किसके लिए काम आएगा? नंबर 1 की पैरिंग नाइफ का अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो पैरिंग नाइफ का ये जो स्टेनलेस स्टील है वो सर्जिकल स्टील यूज किया गया है। नॉर्मली हम नाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सब्जी कट करते हैं, जब हम फ्रूट्स कट करते हैं, हमारा नाइफ फ्रूट को सीधा लगता है, और जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो लॉन्ग टाइम उसकी इफेक्ट हमें आती है। तो जैसे ये पैरिंग नाइफ है, पैरिंग नाइफ किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई भी छोटी चीज़ें कट करनी है, जैसे ये मैं मिर्ची कट कर रही हूँ, जैसे टिंडड़ी कट करनी है, तो उसके लिए पैरिंग नाइफ काम आएगा। आप पैरिंग नाइफ जब चलाते हो तो आपका थम्स यहाँ पे ही, आपके जो फिंगर्स है यहाँ पे ही लॉक हो जाती है, वो आगे तरफ जाती नहीं है, तो वो आपके हाथों को लगने का चांसेस भी नहीं होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी वो है यूटिलिटी नाइफ। जो यूटिलिटी नाइफ आप एवरीडे अपना जैसे रोज की जो वेजिटेबल्स कट करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कोबीज है, फ्लावर है, उस सब के लिए आप यूटिलिटी नाइफ को यूज करोगे। और इसके बाद थर्ड नाइफ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सेरेटेड नाइफ। और मुझे लगता है कि सेरेटेड नाइफ हर एक घर में होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जैसे सब्जी हमारे घर पे क्या होता है, हम एक ही टाइप का नाइफ यूज करते हैं, और उसके कारण कभी कभी चॉपिंग हमारे लिए बोरिंग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सेरेटेड नाइफ, तो सेरेटेड नाइफ हर चीज कट करता है। जैसे मैंने मिर्ची को बड़ा बड़ा कट करना है तो आप इससे भी कट करोगे। जैसे मैं सेरेटेड नाइफ मैक्सिमम किसके लिए काम आते हैं? जिसकी स्किन हार्ड होती है और अंदर पल्पी रहता है। जैसे बैंगन है, स्किन हार्ड है पर अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहता है। इसी तरह टमाटर भी, जो स्किन उसकी हार्ड है पर वो अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अगर इसको कट करना है तो यहाँ पे मैं इसको निकालती हूँ और कट करूंगी। अब देख रहे हो, सो अंदर का टमाटर बिल्कुल भी बाहर, अंदर का जो पल्प है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, और चॉपिंग हमारे लिए आप देख रहे हो। अगर मुझे इससे थोड़ा सा बारीक टमाटर कट करके चाहिए तो मैं
इसी तरह से भी कट करके ले सकती हूँ और ये कट कर इससे पालक मेथी जिसमें रेसा रहता है, जैसे फणसी है, अपना चौली है, पालक है, मेथी है, सब में रेसा रहता है, कोबीज में भी रेसा रहता है। इस सेरेटेड नाइफ से आप आराम से कर सकते हैं। अभी समझो कि इससे भी और बारीक चाहिए तो क्या सॉल्यूशन है, तो हमारे पास है स्मार्ट चॉपर। ओके, जो स्मार्टली चॉप करता है। और बच्चों की इवनिंग का जो स्नैक्स, आजकल तो स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल बंद हो गया है, बच्चे घर पे ही रहते होंगे और उनकी डिमांड भी चलती ही रहती होगी, मम्मा क्या बना रहे हो, मम्मा क्या बना रहे हो। और इवनिंग में अगर स्ट्रीट फूड के जैसा अगर हमने कोई उनको बना के दे दिया डिश, तो आई थिंक मम्मा आपकी तारीफ, अरे बच्चा आपकी तारीफ करने से बिल्कुल भी ओके। तो ये जैसे मैंने बारीक चॉप करना है, तो ये मेरा हो गया सेव पूरी के लिए ऑनियन कट करके तैयार। यानी कि इवनिंग स्नैक्स बनाना है तो कभी भी हमें आपको मजा आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो ताकि हमें भी मजा आए, तो दूसरी बार हम आपके लिए और कोई नया ट्रेनिंग के साथ में हाजिर हो। तो डेफिनेट आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कुछ, हमारी ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो ये जैसे मैंने टमाटर डाल दिया और मेरे उपमा के लिए तैयारी हो गई। राइट, सो कितना वक्त लगा, ना मेरा किचन मैसी हो रहा है, ना मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, पर मेरा टमाटर भी कट करके तैयार हो गया इवनली। अगर हमें कुछ चाइनीज़ बनानी है तो चाइनीज़ में हमें गार्लिक लगता है, राइट, और उसके अंदर मिर्ची यानी कि ग्रीन चिली एकदम बारीक कट करके चाहिए। तो जैसे मैंने ये ग्रीन चिली डाला हुआ है और इसके अंदर गार्लिक भी डाल रही हूँ। अब देखा कि गार्लिक मैंने छील के फ्रिज में रखा हुआ था, जब मैं वक्त मिलता है और जब हम टीवी एंजॉय करते हैं, टीवी सीरियल एंजॉय करते हैं या मूवी देखते हैं, हम उसको बना के रख लेते हैं। तो चाइनीज़ में बनाने का पता है तो हम ये गार्लिक और ये बारीक जितना चाहिए, अभी और थोड़ा बारीक चाहिए, तो हम इसको भी साथ देख रहे हो। ये हमारा हो गया लहसुन यानी कि गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, ठीक है। सो ये था हमारा स्मार्ट चॉपर जो स्मार्टली वर्क करता है। अभी किसी की अगर फैमिली बहुत बड़ी है और स्मार्ट चॉपर नहीं लगता है तो उनके लिए बड़ा है जो है एक्स्ट्रा सेट। एक्स्ट्रा सेट में 2 ब्लेड के साथ में आता है, एक है जो आप कटिंग के लिए यूज़ करोगे और दूसरा है उसको व्हीपिंग के लिए आप यूज़ करोगे। तो ये 2 ब्लेड के साथ में आता है एक्स्ट्रा सेट। अगर किसी का फैमिली बड़ा है और स्मार्ट चॉपर उनको बहुत ही छोटा लगता है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अल्टीमो रेंज में हमारे पास है अपना टपरवेयर जिसको बोलते हैं बैंडो शेप, ठीक है। जैसे स्लाइसिंग करना है तो आप इसके साथ में कर सकते हो। और जब हमारा लॉकडाउन ओपन होगा, हम वापस प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पे आपको हम डिटेल में बताएंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट राइट अभी हमारे पास ऑफर में जा रहा है और इसका नाम है स्पीडी शेप। अब स्पीडी शेप कैसे वर्क करता है, तो जस्ट एक बार इसको घुमाते हो और तो व्हिपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है फिलिप्स का और इनाल्स का, ऐसे बहुत सारी कंपनी का मिलता है ब्लेंडर में, इसको बोलते हैं व्हिपिंग के लिए, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये मिलता है, पर ये आपको कैसे काम आता है, तो नॉर्मली जो हम फिलिप्स का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, इससे और इसमें क्या अंतर है। नंबर 1 कि ये हैंडी है, इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2 इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जमता है, जो इलेक्ट्रिक में काफ़ी समय चलने के बाद आपका बर्तन भी गर्म हो जाता है और अंदर से पानी छोड़ना शुरू कर देता है। आज हम लोग जब अभी
ज़्यादा जो चल रहा है वो कॉफ़ी मैं आपको बताना चाहूँगी। और कॉफ़ी डेलगनो कॉफ़ी, ठीक है। इसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर 2 स्पून कॉफ़ी। उसके बाद हम लोग डालेंगे 2 स्पून 3 शुगर, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम पानी, जो मैंने मिनी थर्मोस में भर के रखा हुआ था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो आप देख रहे हो इसकी भाप ऊपर आ रही है, राइट। सो 6 घंटा तक गरम और 6 घंटा तक ये ठंडा रहेगा। अगर आप बर्फ लेके जाते हो या कोई चीजें ठंडी करना है तो 6 घंटा तक सेम टेम्परेचर मेंटेन होगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मार्केट में जो मिलता है वो 24 घंटा भी प्रॉमिस करता है, और आप 6 घंटा क्यों बोल? हम 6 घंटा इसके लिए बोल रहे हैं कि जिस कंडीशन में रखा है वो कंडीशन में सेम 6 घंटा तक रहेगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू होगा, तो हमारा भी 12 से 15 घंटा तक एज इट इज रहता है। पर हमें उस प्रॉमिस नहीं करना है। प्रॉमिस ये करना है कि 6 घंटा तक सेम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं थोड़ा सा गर्म पानी। वार्म वाटर लेना है, पर ये थोड़ा हॉट है। आई थिंक हम थोड़ा और ठंडा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हॉट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिनट काउंट कर रहे हो, आप देख रहे हो बच्चे। यही कॉफ़ी मार्केट में जाके 200-250 रुपये में पी के आते हैं, जो कॉफ़ी हम मिनटों में बना सकते हैं। इसके साथ और क्या क्या बनेगा? तो जैसे हम केक बनाते हैं, तो केक को आइसिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। श्रीखंड बना सकते हैं। नेचुरल आइसक्रीम बनाना है तो नेचुरल आइसक्रीम में ज़्यादातर हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, तो फ्रूट क्रंची रहेगा, और आप इसके अंदर नेचुरल आइसक्रीम भी बना सकते हो। और करो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा मिल्क चाहिए। और 2-3 क्यूब आइस रहेगा, जो मैंने फूड जार में स्टोर करके रखा हुआ था। हम 1-2 क्यूब आइस का ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉफ़ी
तैयार। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। सो ये था हमारा प्रिपरेशन, यानी कि हम कैसे चीज़ें अपना खाने को बनाने के लिए कैसे प्रिपेयर करें और टेंशन फ्री कुकिंग करें। उसके साथ आता है हमारा कुक विथ केयर, यानी कि कुकिंग करने के लिए वेसल्स। तो हमारे पास ऐसे टपावे का कॉम्पैक्ट कुकवेयर, अल्टीमो कुकवेयर और इंस्पायर कुकवेयर अवेलेबल रहता है, जो लेस वाटर लेस ऑयल में कुकिंग करना रहता है। यानी कि जब हम कुकिंग की बात करें तो बोला जाता है कि जितना पानी कम यूज होगा, जितना ऑयल कम यूज करोगे, आप नेचर ने दी हुई प्रॉपर्टी को संभालोगे। तो यहाँ पे टपावेयर में वैसे यूटेंसिल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप कुकिंग करते हो, तो कुकिंग करने के समय आपको पानी और तेल कम यूज करना है, ताकि नेचर में जो दी हुई उस प्रॉपर्टी को आप मेंटेन करोगे। यहाँ पे है स्टीमिट। तो जैसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट ओवर को कैसे मैनेज करोगे अपना मेक ओवर में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुबह में हम बनाई, ज़्यादा बच गई, उसको हमने टपावेयर में स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद इवनिंग में हमने कुछ उसमें से वैरायटी बना के दिया। उसके लिए स्टीमिट बहुत ही यूजफुल है। और स्टीमिट एवरीडे यूज में आता है, जहाँ पे जिन लोगों को बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाना है, क्रंची ही रहता है जब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ कुक करते हो। तो ये था कुक विथ केयर। और जब हम बात करते हैं कि स्टोर बाय राइट करना है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें चुन चुन के बाजार से लेके आना है, रेफ्रिजरेटर को इस तरह से मैनेज करके रखना है ताकि हम अपने रेफ्रिजरेटर को बैक्टीरिया फ्री रखें। जब प्रिपरेशन का टाइम आता है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट टपावेयर ने दिए हुए हैं जहाँ पे हम टेंशन फ्री प्रिपरेशन करके कुकिंग एक बोरिंग जॉब नहीं, पर कुकिंग को हम एंजॉय कर सकते हैं। और हम अपने फैमिली के लिए कुकिंग करते हैं, जहाँ पे आप लेस वाटर लेस ऑयल में कुकिंग करोगे। समय की पाबंदी है, मैं आज आपको कुकिंग नहीं बता रही हूँ, पर ये 10 दिन में हम देखेंगे, अगर वक्त अपना पॉसिबल हुआ तो एक बार हम आपको कुकिंग करके भी लाइव शो, और वो हम आपको टाइम भेज देंगे जहाँ पे आप हमारे साथ कुकिंग में भी पार्टिसिपेट करोगे और आप देखोगे टपावेयर कुकवेयर में कुकिंग कैसे हेल्दी बनता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, तो फिर सर्व इन स्टाइल क्यों नहीं, राइट। तो हमारे पास टपावेयर ने हमें बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर डिनर सेट भी दिए हुए हैं, जहाँ पे आप कर सकते हो सर्विंग इन स्टाइल, राइट। तो होटल जैसे मज़ा यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है, जहाँ पे कुकिंग करना एक मजबूरी नहीं पर एक शौक बना देते हो, तो डेफिनेट हमारे बच्चे स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, राइट। सो हम अपने परिवार को भी हेल्दी रखते हैं, खुद भी हेल्दी रहते हैं, और उसके साथ साथ में हम अच्छे से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपने आज ये शो में पार्टिसिपेट किया, और आशा करती हूँ कि आज हमारी ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कुकिंग कैसे हेल्दी करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।